आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का घात और घातांक। घात और घातांक होता बहुत ईजी है, बस आप अगर ध्यान से इसको पढ़ें तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। जैसे अब शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। अगर हम बोले 5 गुणे 5, इतना हर एक छोटा बच्चा भी जानता होगा। 5 गुणे 5 यानी 5 का गुणा जब 5 में किया जाएगा तो 25 आएगा। अब इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे देखिए, अब ये 5 एक बार गुणा के रूप में है और ये एक बार, यानी कि टोटल कितने रूप में है, 2 बार है। तो इसको इस तरह लिखते हैं, 5 एक 5 लिख लेंगे और इसको गिन लेंगे, यानी काउंट करेंगे कितनी बार 5 आया, एक बार 2 बार। इसको छोटा सा दाहिनी तरफ ऊपर लिख देते हैं, 5 की घात 2। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं और लिखते हैं 25 यानी 25। अब देखिए, इसका तात्पर्य ये है, इसमें जो 5 है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये जो छोटा सा 2 हमने काउंट करके लगाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। यानी 2 को क्या बोलेंगे, 2 को हम घात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आधार को बेस बोलते हैं और घात को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, WER पावर। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे अगर जाने, थोड़ा सा और डिटेल बता दिया जाए यहीं पे। अगर हम कहें 5 गुणे 5 यानी 5 कितनी बार है, एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, यानी टोटल कितने बार हो गया, 3 बार। तो इसको लिखेंगे 5 की घात 3। आया समझ में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम बताएंगे तो 5 आधार है और 3 क्या है, घात है। क्लियर। अब देखिए ये लिखते कैसे हैं, अगर किसी भी अंक के ऊपर कोई घात नहीं लगी है तो वहां पर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है और एक घात यहाँ पर है, टोटल जोड़ के 3 हो जाएगी। और यहाँ पर हम समझाने के लिए लगाए थे, घात यहाँ नहीं होती है, घात यहाँ होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और हम तरीका बताते हैं। अगर लिखें 3 मल्टीप्लाई 3, फिर कह दें कि आपको इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2, फिर इसको लिखेंगे 3 की घात 2। यानी कि अब देखिए इसको टोटल अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे 3 की घात 4। ठीक है। लेकिन एक अलग तरीका देखिए, अगर मान लीजिए इसको भी गुणा करना है तो नीचे वाला एक घात लिख लेते हैं, ऊपर वाले घातों को ऐड कर देते हैं, तो एक हमें फार्मूला मिल जाता है कि a की घात m मल्टीप्लाई a की घात n। जैसे अगर हम इसको a मान लें, क्या माने, a मान लें, इसको क्या मान लें, a मान लें, क्योंकि नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला भी इसमें सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन बाय द वे मान लीजिए बाय चांस यहाँ पर अगर हमें 4 होता है, इसे 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 6 होता, तो क्या करते हैं, तो फिर इसको दोनों में से एक ले लेते हैं 3, इन दोनों को ले जा करके ऐड कर देते हो जाता 10। तो यही सूत्र यहाँ पर मिल रहा है, a की घात m प्लस n। ठीक है, a की घात m प्लस n। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे एक और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक और में। अगर हम बोले 3 की घात 6 गुणे 3 की घात 4, अभी हमने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया है कि नीचे वाले आधार को लिख लेते हैं एक, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 3 की घात 10। ठीक है। ये फार्मूला नंबर 1 देखिए, यहाँ पर क्या हम लिखवाए थे, a की घात m गुणे a की घात
n बराबर a की पावर m प्लस n। इसका ये था a की घात m प्लस a की घात n, ये होगा। ठीक है, देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा गया था। अब देखिए हम सेकंड नंबर बताते हैं। कौन सा? दूसरा नंबर। एक हम फार्मूला बताते हैं अभी। मान लीजिए लिखा गया हो आप में 3 की घात 3 भागे 3। ठीक है, इसका ये मतलब है कि 3 से 3 में भाग देना है। तो आप सब लोग जानते हैं 3 से 3 में भाग देंगे एक बार कटेगी, लेकिन इसको हमें घातांक के नियम से लगाना है। तो क्या होता है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है। घात में ये होता है कि एक घात इसमें से आधार 1 लिख लेंगे, जैसे उसमें करते थे। एक आधार लिखेंगे यानी a, उसके बाद m माइनस n करते हैं, बराबर क्या होगा, आ जाएगा। इसमें देखिए 3 की घात 0 आती है, लेकिन कैसे आई अब ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे इसमें से एक आधार लिख लेंगे, ऊपर 3 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, आएगा 3 की घात 0। और अगर किसी की आधार की घात 0 आ रही है तो उसका मान हो जाता है 1। समझ में? अब आगे देखिए अगला वाला। अभी जो हमने आपको सूत्र बताया सेकंड नंबर सूत्र, ये था a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, यही था सूत्र। ठीक है, तो इसलिए इस वाले में क्या करेंगे, हम घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे लिखा गया हो 3 की घात 10 गुणे 3 की घात 7, तो क्या करेंगे, इसमें से हम एक वाले को बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो आएगा 3 की घात 3। धन्यवाद।